बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। आज की इस वीडियो में हम उस बात से तफसील से बात करेंगे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया और साथ ही साथ सोने के आदाब भी बयान करेंगे, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए रहनुमाई है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराइल में उसने रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया, वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने उसकी बहुत से आदाब और सुन्नत का जिक्र फरमाया है। जो शख्स उस पर अमल करेगा, इसे नींद सुकून व इत्मीनान की नींद नसीब होगी। दोस्तों, बेचैनी बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक आदाब यह है कि जल्द से जल्द सोया जाए, बगैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ किया जाए। हज़रत अबू बरज़ा सलमी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से कबल सोने को और इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उसका हुक्म भी इरशाद फरमाया। हज़रत बरा बिन इज़्ज़त रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे और हज़रत बरा बिन आज़ब रहमतुल्लाह अलैह को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटे जाने ही अफजल है, ख्वाह किबला की तरफ मुंह हो या पीठ हो, या किबला दाएं हो या बाएं, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। दोस्तों, तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को और दाएं रुखसार के नीचे रखे। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को डांप लेना है। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर डांप दें। अब हम अपनी मौजू की तरफ आते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो भाइयों या दो बहनों के एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। नाजरीन, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। उसके अहकामात इंतहाई उम्दा तकी, खौफ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी है। इस्लाम जहाँ ज़ाहिरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम माशरे को भी देता है जिससे हर फ़र्द की रूहानी तरबियत होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह कामों से बचने की तलकीन की है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी अहकामात सादर फरमाए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारें और उनके बिस्तरों को अलग कर दें जब 10 साल के हो जाएं। अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो का मतलब यह है कि इनको सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसलिए जब वो 10 साल को पहुँचते हैं तो बलोगत की अदनी हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज़्यादा हो जाती है। वो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दे, अगर चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, जब वो 10 साल की उम्र को पहुँच जाएँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अलहदा बिस्तर पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियाती माहिरीन ने ना सिर्फ उसको तस्लीम करते हैं, बल्कि उस पर ज़ोर देते हैं, उसके फ़वाइद गिनवाते हैं और उससे लापरवाही बरतने पर अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह रखो, जिसको अंजुमन मुआयना अतफ़ाल अमेरिका ने तैयार किया है। ज़रूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए, और बेहतर तो ये है कि उन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मुतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं, उनके अंदर रगड़, मशक ज़नी और जिस्मानी मिलाप का मर्ज़ रूनुमा होता है और रफ्ता-रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ-बाप के साथ-साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत, हिकमत और दानाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में वे जागते रहते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ-बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल हो जाता है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही में उनकी आँखें पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि हरकत व सकनात से भी छोटे बच्चों की नींद अचानक ख़राब हो जाती है, और ये जो ख़ाइस बच्चे होते हैं, जिनसी बेरावी के जरासीम सराहत कर जाते हैं और इब्तिदा से उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। अन गर्ज़
ان کی کڑھائیوں کو ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ ہم بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیزی کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع ضمیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتی ہوئے اگرچہ تو بہن ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کی سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک ساتھ کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اور اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر آئی کہ مرد زون برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب خلوت اور ایک بستر میں ہونے سونے کی جگہ ملی تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلام کے اس دروازے کو بند کرنے کی یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شہری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے لے کر یہ پابندی عائد کی جائے تاکہ برائی کے رزق سے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری کوشش ہو تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔ یہ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، چینل کو لائک بھی کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک